Good morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine. Children, earlier we read about the Earth and something about satellites, but now let us discuss about another topic, that is the Moon, our nearest companion. Okay. So, children, we have already discussed that Moon is the natural satellite of the Sun. Okay. मून जो है अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है. ओके. एंड ये जो है हमारे सबसे ज़्यादा सबसे क्लोज है हमारे सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ. ठीक है, सबसे ज़्यादा क्लोज है हमसे ये. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज़ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर. तो ये सिर्फ हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मून डोंट हैव इट्स ओन लाइट. मून रिफ्लेक्ट्स लाइट विच इट रिसीव फ्रॉम द सन. इसको जो सन से लाइट मिलती है ये उसी को रिफ्लेक्ट करता है. दैट्स वाई दिन में अगर आपको कहीं पे मून दिखाई दे तो ये बिल्कुल भी आपको ग्लिटरी नहीं दिखाई देगा. रात को ज़रूर दिखाई देता है बट सन के कारण. सो द मून जो है वो भी बच्चे अपने ही एक्सिस पे जो इसका रास्ता होता है उस पर रोटेट करता रहता है. मीन्स ये भी अपने आप में ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रहा है. तो जिस पे ये घूम रहा है दैट इज़ नोन एज एक्सिस. अपनी धुरी पे जिस एक जगह पे ये टिका हुआ है दैट मीन्स एक्सिस. अर्थ भी ऐसे रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, सेम लाइक मून भी वैसे रोटेट करता है और रिवॉल्व भी करता रहता है अर्थ के चारों तरफ. मान लो ये बीच में अर्थ है और ये मून है, तो मून अपने आप रोटेट करता करता अर्थ के रिवॉल्व चक्कर काटता रहता है, अर्थ का चारों तरफ घूमता रहता है. सो द पीरियड ऑफ रोटेशन, जैसे कि अर्थ रोटेट करने के लिए कितना टाइम लेती है बच्चे, 24 आवर्स. ठीक है. सो जो पीरियड होता है रोटेशन का मून का और रेवोल्यूशन का अर्थ के चारों तरफ वो सेम है. ठीक है, दैट इज़ 27.3 डेज. कितने दिन लेता है बच्चे मून? 27.3 डेज अर्थ का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में. नियर अबाउट 1 मंथ आप समझ सकते हैं. ठीक है, मतलब रोटेशन में भी यही इतना ही टाइम लेता है और रेवोल्यूशन में भी सेम टाइम लेता है. सो जब दोनों का ही दोनों ही मूवमेंट्स का बच्चे सेम पीरियड है तो हमें एक ही साइड दिखती है मून की. ओके. नहीं तो अदरवाइज रोटेशन के टाइम इसके हमें डिफरेंट फेजेस दिखाई दे सकते थे अगर रोटेशन का टाइम डिफरेंट होता. ठीक है, जैसे कि अर्थ रेवोल्यूशन और रोटेशन का डिफरेंट टाइम है, तो अभी तो सीज़न होते हैं, रेवोल्यूशन में बहुत टाइम लेती है अर्थ. तो जो फेज़ उसका सन की तरफ रहता है वहाँ पे गर्मियाँ होती हैं और जो फेज़ दूर होता जाता है सन से बच्चे रेवोल्यूशन के टाइम में वहाँ सर्दियाँ आती रहती हैं. ओके. तो सीजन्स किस कारण होते हैं? रेवोल्यूशन के कारण. तो सेम लाइक दैट मून का सेम टाइम है, सेम पीरियड है दोनों मूवमेंट्स का, रोटेशन एज वेल एज रेवोल्यूशन. तो हमें बिल्कुल वो सेम एक ही फेस दिखाई देता है उसका. ठीक है, दूसरी साइड कभी भी विजिबल नहीं होती है हमें. इट ऑलवेज रिमेन इनविजिबल, ये हमें कभी नहीं दिखाई देती. देन मून के बारे में और देखते हैं. मून में कैसी जगह है बच्चे? मून हैज़ अ बैरन लैंड. बैरन मीन्स उजाड़ सी जगह है मून की. प्लेन वैलीज हैं वहाँ पे एंड गड्ढे हैं. क्रेटर्स मीन गड्ढे होते हैं वहाँ पे पड़े हुए. साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जब ये मून बना होगा, जैसे कि नेबुला से मैंने आपको बताया था पहले प्लैनेट्स बने थे, तो अर्थ किसी से टकराई होगी. जैसे अर्थ कोलाइडेड विद अनदर स्पेस ऑब्जेक्ट. ठीक है, एंड रिजल्टेड इन थ्रोइंग अ बिग चंक ऑफ रॉकी मटेरियल इनटू द स्पेस. मतलब वो किसी से टकराई होगी, किसी स्पेस बॉडी से, और उससे एक टुकड़ा बहुत बड़ा स्पेस में चला गया होगा. अब वो उसी का ही पार्ट था तो वो उसी के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और क्या बन गया होगा वो? दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मून. गॉट इट? सो मून जो है डजेंट हैव एटमॉस्फेयर. मून का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. इट बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम. दिन के टाइम ये भी बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, द लाइट ऑफ द सन, और रात को बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है. एंड एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग नाइट और इन द शेडो. जो टेम्परेचर है वो दिन में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है. इट मे इंक्रीज अप टू, कितना हो जाता है बच्चे? 214 डिग्री सेंटीग्रेड. इतना ज़्यादा हो जाता है डे टाइम में. और शाम को -184 डिग्री. डेजर्ट से भी ठंडा हो जाता है ये रात को ड्यूरिंग द नाइट. सो इस तरह के टेम्परेचर में बेटे
नो लाइफ कैन पॉसिबली एग्जिस्ट ऑन द मून, इसी कारण वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकती है। गॉट इट? सो देन देयर कम्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फेजेस ऑफ द मून। अब आप जो अपने नॉर्मल टाइम में सुनते रहते हैं कि आज फुल मून है, पूर्णिमा है और बिल्कुल अमावस्या है, किसी दिन चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है मून, तो दीज आर द फेजेस ऑफ मून बच्चे। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट वन साइड ऑफ द मून गेट्स इल्यूमिनेटेड बाय द सन। ये तो हमने पढ़ ही लिया और हम जानते हैं कि एक साइड जो है मून की वो हमेशा छुपी रहती है, ठीक है, और दूसरी हमें विजिबल रहती है, ठीक है, विच इज़ विजिबल टू अस, जो सन की तरफ से हमें सन की रेज में चमकती है, वो वाली साइड हमें दिखाई देती है। ओके, द पोजीशन ऑफ द मून इन रिलेशन टू द सन चेंजेस एवरी डे। तो रोटेशन के टाइम में जितना ये हल्का हल्का सा सन को फेस करता रहता है उतना ही हमें दिखाई देता है। कई बार हमें बहुत छोटा सा चांद दिखाई देता है, उसकी शेप्स चेंज होती रहती हैं। दीज आर द फेजेस। तो जितना जितना मून रोटेशन के टाइम में या रेवोल्यूशन के टाइम में सन को फेस करता रहता है, हमें उतनी ही लाइट उसकी दिखाई देती है। ओके, व्हेन द इल्यूमिनेटेड साइड ऑफ द मून इज़ फुली हिडन बाय आवर व्यू, इट इज़ कॉल्ड द न्यू मून, अमावस्या। जिस दिन ये कुछ ऐसी पोजीशन में होता है कि ये बिल्कुल भी फेस नहीं कर रहा होता है बेटे सन को, सन की लाइट्स इस तक नहीं पहुंच पा रही होती हैं, सो उस डे को क्या कहते हैं? न्यू मून डे। ओके, और अमावस्या। गॉट इट? सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल इन टुडेज टॉपिक। वी विल डिस्कस अबाउट द फेजेस ऑफ द मून इन आवर another video. Okay, so revise the topic.